हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. देखिए, जब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं. इसके लिए हम एक थ्योरम का यूज करते हैं. लेट f(x) is equal to y be a continuous function defined on closed interval a, b. कोई भी फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है. देन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ऐसा एरिया जो इस कर्व से बाउंडेड हो, एक्स एक्सिस से बाउंडेड हो, एंड लाइंस x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, यानी x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b से बाउंडेड हो, इज, तो एरिया कैसे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y क्या है हमारा? x का फंक्शन, इसे विद इन लिमिट a टू b हम इंटीग्रेट कर देंगे. यानी इस डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें यहाँ गिवन क्या है? जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए. इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. यहाँ हमें गिवन कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड लाइन दी गई है x इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 4x, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सबसे पहले हम रफ स्केच बनाएंगे. आपको पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसको रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ये. अगर आपको पैराबोला का डायरेक्ट याद ना रहे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लीजिए. सिर्फ आपको 2 या 3 पॉइंट्स, 2 तो नहीं 3 पॉइंट्स लीजिए और उन्हें फ्री हैंड से मिला दीजिए तो हमें रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगी. देखिए, अगर मैं यहाँ x को 0 लेती हूँ तो y कितना मिला? 0, यानी ओरिजिन से पास होगा ये हमारा जो भी फिगर बनेगा, कर्व बनेगी. अगर हम x को 1 लेते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी y मिलेगा प्लस माइनस 2. अगर यहाँ 1 यहाँ 2, इससे ही हमें आइडिया हो जाएगा 2 यहाँ है और तो माइनस 2 भी मिल रहा है सेम पॉइंट के लिए. 2 मान लीजिए माइनस 2 यहाँ है. ये बिल्कुल इक्वल रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा x एक्सिस के, कि y की सिर्फ इवन पावर है. अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन में y की सिर्फ इवन पावर है तो x एक्सिस के अबोव जितना बनेगा x एक्सिस के बिलो भी उतना ही बनेगा. सिर्फ आप इससे एक ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं. ये इस तरीके का पैराबोला है. ये सिमेट्रिक रहेगा और ये पॉइंट हमारा कौन सा है? 2. यहाँ कहीं मैंने 1 लिया और 3, हमें थर्ड दिया गया x इज इक्वल टू 3 लाइन. x इज इक्वल टू 3 लाइन y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी इस तरीके से. ये x इज इक्वल टू 3, ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल आएंगे. हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है और जितना पार्ट x एक्सिस से ऊपर होगा उतना ही x एक्सिस के बिलो होगा. हमने इन पॉइंट्स को नाम दिया, ये O, इसे A नाम दिया, यहाँ बीच वाले इस पॉइंट को C नाम दिया और मान लीजिए ये B पॉइंट है. ये जो कर्व है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और ये लाइन है x इज इक्वल टू 3. हाँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. जस्ट हमें रफ स्केच बनाना है. अब हमें एरिया फाइंड आउट. y स्क्वायर क्या है? 4x के इक्वल है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? y इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट x के इक्वल हो जाएगा. एज जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ए से शुरू करते हैं. ए ओ सी ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना हमारा, और सिर्फ मैंने अभी इतने एरिया की बात की है. देखिए, निकालना हमें पूरा है. जब ये सिमेट्रिक है तो सिर्फ इतना जो ये ग्रीन पार्ट वाला है, मैं इतने का एरिया फाइंड आउट करके अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूरे रीजन का एरिया हो जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो y को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव 2 स्क्वायर रूट x.
एरिया ऑफ ए ओ बी सी, पूरे का लिखा पहले मैंने कि पूरे का एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो अबव एक्स एक्सिस है सिर्फ उसका एरिया फाइंड आउट कर देंगे, एरिया ऑफ ए ओ सी ए। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला किया था इंटीग्रेशन ऑफ y dx विद इन लिमिट 0 to 3। देखिए हमें यहाँ एक तो लाइन गिवन है और कहाँ से शुरू है ये x, इस लाइन से y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ये हमारी, और ये इस कर्व से बाउंडेड है। तो अभी हम इतने पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं और जैसे ही इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पूरा एरिया निकल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय विद इन लिमिट 0 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट एक्स dx। ये बाहर फिर 4 हो जाएगा और अगर हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 1/2 में 1 ऐड होगा 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 विद इन लिमिट 0 to 3। दिस इज इक्वल टू 4 और आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए 2/3 भी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा और x की लिमिट रखेंगे हम, पहले 3 रखेंगे, 3 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0, 0 की पावर कुछ भी कीजिए 0 ही आएगी, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 8/3 और अंदर हो जाएगा 3 की पावर 3/2 है। दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 3। देखिए 3 की पावर ऊपर कितनी थी, 3 की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में कितने हैं 3। आप पावर कट करेंगे, यहाँ ऊपर 1.5 पावर है और नीचे 1 पावर कट जाएगी क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 3/2 को मैं लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर रूट 3 बाय 3। 3 से 3 कट गया, स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया is equal to 8 square root 3 square unit. Then the final answer is required area is equal to 8 square root 3 square units. Hope you understood it well. Best of luck.